यूपी विधानसभा चुनाव से पहले आज बीजेपी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। प्रदेश की कार्यकारिणी से लेकर क्षेत्रीय अध्यक्षों तक में बड़ा बदलाव कर सूबे की सियासी और सामाजिक समीकरण को साधने का दांव चल दिया। पंकज चौधरी ने अपनी नई टीम में सबसे ज्यादा जोर ओबीसी पर दिया। अलग अलग जातियों का पूरा ध्यान रखा गया। यूपी बीजेपी की इस लिस्ट को अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले की काट के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने आज जो लिस्ट जारी की है उसमें 50% प्रतिनिधित्व पीडीए समाज को दिया है। यानी क्या, जिस फॉर्मूले के जरिए अखिलेश यादव ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की, उसी फॉर्मूले को बीजेपी अब साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आजमा रही है। अगर जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो 19 उपाध्यक्षों में सबसे ज्यादा 7 ओबीसी समुदाय से हैं। ओबीसी में मौर्य, सैनी, जाट, पाल समुदाय को जगह मिली है। सवर्णों में 4 राजपूत, 3 ब्राह्मण जाति से उपाध्यक्ष हैं। दलित 2 और वैश्य जाति के 2 नेता उपाध्यक्ष बने हैं। एक भूमिहार को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। और मुझे लगता है जो टीम आई है उसके आधार पर हम और तेजी से पूरे प्रदेश में सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता लगते, और जो 2027 का मिशन जो हमने देखा है कि 2017 को पुनः हमें दोहराना है, हम उस मिशन को निश्चित पूरा करेंगे। पंकज चौधरी ने पूजा पाल को भी संगठन में जगह देकर बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। पूजा पाल पर भरोसा जताना गैर यादव पिछड़े और दलितों में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश मानी जा रही है। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी पाल जाति से ही आते हैं। इसी की काट पे पूजा पाल को पाल वोट बैंक को साधने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह दायित्व मेरे लिए सम्मान के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं पार्टी के विचारधारा, सिद्धांतों और संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास करूंगी। महिला मोर्चा की कमान सरोज कुशवाहा को देना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। कुशवाहा समाज पूर्वांचल और मध्य यूपी के कई इलाकों में प्रभाव रखता है। वहीं पिछड़ा मोर्चा की जिम्मेदारी प्रकाश पाल को देकर बीजेपी ने संगठन और बूथ स्तर पर पिछड़े वर्ग के विस्तार का संकेत दिया है। हालांकि कांग्रेस इसे परिवारवादियों की लिस्ट बता रही है। परिवारवादियों की लिस्ट, संघवादियों की लिस्ट, जो अपनी पार्टी का नहीं हुआ, जिस पार्टी से वो चुनाव जीती, वो दूसरे की पार्टी के संगठन में क्या करेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो गद्दार ही पसंद आते हैं। कुशवाहा, मौर्य और सैनी समुदाय से 3 नेताओं को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें सत्यपाल सैनी, दुर्विजय शाक्य और सुरेश मौर्य शामिल हैं। जाट समुदाय से आने वाले मोहित बेनीवाल, कुर्मी समुदाय से धर्मेंद्र सिंह और यादव समाज से राजेश यादव को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। भूमिहार समुदाय से आने वाले कृष्ण बिहारी राय को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। कल ही अखिलेश ने पार्टी दफ्तर में महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया था। अखिलेश ने कहा कि उनके पीडीए में ए का मतलब आदिवासी भी है, और आज बीजेपी ने भी एसटी मोर्चे में विद्याभूषण गौड़ को अध्यक्ष बनाकर पूर्वांचल और आदिवासी वोट बैंक पर फोकस कर लिया। पंकज चौधरी ने जिन 19 मंत्रियों को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसके जरिए भी दलित, पिछड़े और सवर्ण जातियों पर नजर गड़ाई है, जिससे साफ है कि 2027 से पहले बीजेपी की रणनीति सबका प्रतिनिधित्व बनाम समाजवादी पार्टी के पीडीए नैरेटिव के लिए चुनौती तैयार करने की है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी ने जब से पीडीए के बट वृक्ष का निर्माण किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी के सरकार और संगठन में भारी कौतूहल मचा हुआ है। पंकज जी की नई टीम अब टुनटुना बन करके रह चुकी है।